हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन हो रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज एंड कुछ कंसेप्ट का बहुत इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम वो वेरी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में यूज़ होगा, इसको हम डिस्कशन करना है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। ढेर सारे इंटरमीडिएट होते हैं जैसे कि कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, कार्बीन, रेडिकल्स एंड योर नाइट्रीन एंड योर बेंजाइन एंड ऐसे कितने सारे ऐसे हमारे ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट होते हैं। तो ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट होता क्या है, इसको हम आगे देखेंगे, फिर हम चलेंगे एक के बाद एक इसका डिस्कशन करने में। ठीक है, पहले कि हम जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कैसे क्या होता है, अगर मैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ कि ऐसा कुछ मेरा एक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन आटम जिस कार्बन को अटैच्ड हुआ है, यानी फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है, क्लोरीन जिस कार्बन आटम को जॉइन करता है, इस कार्बन आटम के साथ सोचो कि हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप है, यानी इस कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच्ड हुआ है, इसीलिए ये जो कार्बन है ये टर्शियरी कार्बन है। एंड ये जो अल्काइल हैलाइड है जिसमें हाइड्रोजन आटम लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप में, इसको इसलिए बोलते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अगर हम क्या करेंगे, इसको टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को अगर हम aqueous पोटासियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे इसके अंदर, तो क्या बनता है, ये क्लोरीन के जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है OH-, यानी हमको तो पता है न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है Cl होके बाहर चला जाएगा और इसके जगह कौन ले लेगा, OH-, हाइड्रोक्साइड आयन आके सब्स्टिट्यूट कर लेगा Cl- को। इसलिए न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने के कारण इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बाद में अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे, लेकिन इधर हम ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट क्या है इसीलिए ये डिस्कशन हो रहा है। तो रिएक्शन में क्या होगा, फाइनली Cl के जगह OH- आ जाएगा। इसके बारे में और ढेर सारे बातें हैं, इसको हम चर्चा करेंगे आगे जाके। बस इधर हम ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट के ऊपर फोकस करते हैं। Cl के जगह OH- आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ढेर सारे होते हैं, जैसे कि मैं इधर जिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ वो है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। ये क्या है, इसका क्या ढेर सारे डायरेक्शंस है, इसको बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इधर क्या होता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो अल्काइल हैलाइड है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ये जब एक्वस यानी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्लोरीन क्या हो जाता है, पहले फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन के जो बॉन्ड है वो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है, यानी ये जो दो ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले जाते हैं, यानी क्लोरीन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ये क्लोराइड होके निकल जाता है, यानी इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूज। जो न्यूक्लियोफाइल चला जाता है बाहर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूज। और जो OH- आने वाला है नेक्स्ट स्टेप में, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। जो भी हो, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। क्योंकि ये जो कार्बन के साथ 3 कार्बन है, बस ये रह जाएंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए बनेगा क्योंकि ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया है। क्लोरीन न्यूक्लियोफ्यूज के तरह, यानी क्लोराइड आयन होके निकल गया और एक कार्बन के पास एक जो कार्बन खुद का इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन को दे दिया है, इसलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एंड ये जो यानी
ये स्पेसिस को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या है इसको भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इधर मैं इंटरमीडिएट क्या है डिस्कशन कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, ये कार्बोकैटायन अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस आएगा और इसके साथ मिलके ये वाला कंपाउंड बनाएगा। यानी ये 2 स्टेप रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में इधर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, यानी ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है रिएक्शन के बीच फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो माय डियर फ्रेंड्स बीच में फॉर्म होता है और फिर आगे जाके वो जो स्पेसिस है प्रोडक्ट देता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं, हर एक स्टेप को एनालिसिस करते हैं, कैसे एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है और रिएक्शन एंड प्रोडक्ट के बीच में जो स्पेसिस फॉर्म होते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। जैसे कि ये था टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, फर्स्ट स्टेप में जो फॉर्म हो रहा है जिसको हम कार्बोकैटायन बोल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में वही कार्बोकैटायन फिर OH माइनस के साथ मिलके हमारा प्रोडक्ट ये जो अल्कोहल तैयार हुआ है इसको दे देगा। यानी रिएक्शन के बीच जो जो स्पेसिस फॉर्म होते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। जैसे कि इधर जो ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट है वो एक कार्बोकैटायन है। चलिए डिस्कशन करते हैं वो जो कार्बोकैटायन होता क्या है और इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि हम अभी अभी लिखे थे कार्बोकैटायन, इसी को ही ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, और ढेर सारे इसका एग्जाम्पल भी आगे आने वाला है। देखिए ऐसे एक हम कंपाउंड लेते हैं जिधर एक पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है, यानी हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट। इधर CH3 है, कुछ भी लग सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन मैं इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। यानी इसको हम एक कार्बोकैटायन इसलिए बोलते हैं कि ये जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो ट्राईवैलेंट है। तो कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं? एक ट्राईवैलेंट इसलिए कि इसके साथ 3 बॉन्ड है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ 3 बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड के कारण हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, यानी कार्बन के चारों ओर 2 2 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। द ट्राईवैलेंट पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक स्पेसिस, ट्राईवैलेंट पॉजिटिवली चार्ज्ड organic species in which the positive charge is carried by a carbon atom having 6 valence electrons is called the कार्बोकैटायन। 3 बॉन्ड यानी ट्राईवैलेंट बन गया। ये पहले पॉजिटिव चार्ज है, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहना है? कैरिड ओवर ए कार्बन आटम। जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऐसे स्पेसिस को हम क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन बोलेंगे। ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। बस ये कैसे फॉर्म होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्टेबिलिटी क्या है, ये आगे से आगे हम डिस्कशन करते चलेंगे। माय डियर फ्रेंड, यू मे टेक इट एज ए नोट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। बहुत सारे तरीके से ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है। जैसे कि पहले अभी हम ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुके हैं कि फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से। क्यों मैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बोल रहा हूँ सेकेंडरी एंड प्राइमरी के बाद, क्यों डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, ये आगे जाके हम समझेंगे। ये जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, अगर इससे ये एक क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल के तरह
रिलीज हो जाएगा, रिलीज हो जाने को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, Cl माइनस के तरह चला गया, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ चले गए, इसलिए जो रह गया वो बन गया एक कार्बोकार्बन। ठीक है, CH3 CH3 CH3। ठीक है, तो पहले जो अल्काइल हालाइड पहले प्रोसेस में कैसे हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, एक अल्काइल हालाइड से, फिर क्या हो सकता है फ्रॉम आल्कीन। ये जो आल्कीन से कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ये एक बढ़िया सा एग्जाम्पल हम आगे जाके रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। यानी अगर हमारे पास एक आल्कीन है, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर इसके पास एक H+ आता है तो H+ कैसे ऐड होता है, यानी ये जो पाई बॉन्ड जो वीक बॉन्ड है वो क्या करता है, H+ को अटैक करता है। अभी क्या बन गया, इस हाइड्रोजन के साथ इस H+ आके लग जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये डिटेल्स हम उधर डिस्कशन करेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये बन गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसके पास 2 हाइड्रोजन था और एक आ गया तो CH3 बन गया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे पाई बॉन्ड में, 2 ही इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एंड कार्बन के साथ शेयर हो रहा है, ये एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच। लेकिन ये कार्बन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ रहा है, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन, हम देखेंगे इसका टाइप आगे जाके देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन देख रहे हैं। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 जब H+ के साथ मिलता है तो हमको सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये फ्रॉम अल्कीन हो सकता है। फिर क्या हम क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड क्या आता है, फ्रॉम अल्कोहल। किधर से हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम अल्कोहल भी हम देख सकते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स। थर्ड आता है फ्रॉम प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स। कैसे, यानी मैं अभी ले रहा हूं, पूरा डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लेंगे तो बेटर रहेगा, अल्काइल की जगह एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे देंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इधर हम ले लेंगे एक C। ठीक है, इधर OH है, इधर एक CH3, फिर इधर एक H है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये जो O- है इसके साथ H+ आके मिल जाएगा, तो OH के पास और एक H आ जाएगा, तो हाइड्रोजन सॉरी ये बन गया CH3, ये होता है CH3, ये था H, और ये जो OH था बन गया OH2, यानी एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर रहा है। ऑक्सीजन खुद का एक इलेक्ट्रॉन H+ को देता है बॉन्ड करने के लिए, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। माय डियर फ्रेंड्स, फिर क्या होता है, क्योंकि ये H2O होके एक स्टेबल फ्रैगमेंट होके एलिमिनेट हो सकता है, जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब ये बात पूरा काम में आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अभी H2O एक स्टेबल फ्रैगमेंट, स्टेबल मॉलिक्यूल के तरह रिलीज होने के लिए इसको चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो सके। इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, यानी ये कार्बन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिलीज कर देगा। ये कार्बन ये जो इलेक्ट्रॉन को खुद से इस ऑक्सीजन को दे देगा, इसीलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कैसे होगा, ये बनता है CH3, ये होता है CH3, ये होता है H, कार्बन खुद का इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए बन गया कार्बोकैटायन। ये भी एक फॉर्मेशन होता है। हम ऐसे करके अल्कोहल से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन करा सकते हैं कार्बोकैटायन। अभी हम चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम आमीन कैसे बनता है, फ्रॉम आमीन कैसे बनता है। फ्रॉम, ये नंबर 4, फ्रॉम आमीन कैसे, अगर हमारे पास CH2NH2 है,
CH2NH2 है, यानी आमीन। इसको हम नाइट्रस एसिड देंगे तो ये बन जाता है RCH2N2+। ठीक है, अगर अभी ये भी एक स्टेबल फ्रैगमेंट यानी नाइट्रोजन गैस होकर रिलीज हो सकता है, इसका पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इसको चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन, जो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, तो N2 रिलीज होता है पूरा नाइट्रोजन गैस के तरह, ये चला गया तो कार्बन ये इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी बन गया एक कार्बोकैटन। ऐसे करके बहुत सारे प्रोसेस में हम कार्बोकैटन फॉर्म कर सकते हैं। ये होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटन। अभी हम क्या करेंगे, हाँ थोड़ा मैं बोल रहा था कि इसका टाइप हम ले सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकैटन करके, एक ही बेसिस में हम करेंगे। वैसे तो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं कुछ बेस होता है, कुछ किस बेस में ये क्लासिफिकेशन है, वही हम क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो कार्बोकैटन हम बोल रहे हैं, ये सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन होता है टाइप ऑफ कार्बोकैटन। यानी अगर मैं जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर उस कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन आटम ज्वाइन हुए हैं तो उस कार्बोकैटन, यानी इसको हम बोलते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन। हाँ, अभी क्या करेंगे, एक और एक धीरे धीरे एक CH3 को H बनाते चलेंगे, यानी CH3, 2 CH3 रहेगा और एक H रखेंगे तो ये बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अभी हमको ये क्लियर हो गया, अगर ये भी H हो जाए तो ये बन जाएगा प्राइमरी कार्बोकैटन। इसके साथ अलील कार्बोकैटन, बेंजाइल कार्बोकैटन, ऐसे ढेर सारे आगे आएंगे, इसको हम डिस्कशन करेंगे। अभी चलेंगे स्ट्रक्चर के पास माय डियर फ्रेंड। जब इसको समझने के लिए अच्छे तरह से क्या होना चाहिए, जो टेट्राहेड्रल कार्बन था, यानी इधर एक क्लोरीन आटम है, ये यानी कुछ कार्बन 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 और सिंपली एक हाइड्रोजन 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 था, कुछ भी था, इसलिए बॉन्ड में क्या उधर था उसको दिखाने का जरूरत भी नहीं है। जब इसका मतलब ये कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है, मतलब ये sp 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल। क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल। क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जब ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ भाग जाता है तो अभी बचा हुआ ओनली 3 बॉन्ड्स। सो इसीलिए 3 बॉन्ड्स जब एक सेंट्रल आटम के साथ रहते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है प्लानर। यानी इधर जो इधर लगा हुआ है उधर भी वही लगे हुए होंगे, लेकिन इसके साथ जो पॉजिटिव चार्ज है, अभी ये कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है, इसलिए ये बन गया प्लानर, एक ही प्लेन में रह जाएगा। एंड व्हाट हैपेंस टू द स्ट्रक्चर, सो स्ट्रक्चर बन जाता इसका सरी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 से बन जाएगा sp2, क्योंकि स्ट्रक्चर है क्या, स्ट्रक्चर है प्लानर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर। अभी जो स्टेरिक आएगा, बहुत सारे, हम कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं जाते, हम बोलते हैं जनरली ये प्लानर होगा क्योंकि 3 बॉन्ड इसके साथ है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, sp3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन का हम आ गए। इसका स्ट्रक्चर यानी पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अभी अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो दो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। जो रेस्ट होता है वो वैकेंट रहता है, वो वैकेंट p ऑर्बिटल जो है वो किसको कंटेन करता है, कंटेन्स द पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज किधर रहता है, वही वैकेंट p ऑर्बिटल में। ठीक है, ये था इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा चर्चा। अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे, अभी देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन माय डियर फ्रेंड्स,
इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। ये सब सारे चीज़ को लेके हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दिखा सकते हैं। जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे, रेजोनेंस भी पढ़ रहे थे, तब ये सारे चीज़ डिस्कशन हो चुका है। यानी कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी फिर भी हम एक ऑर्डर लेते हैं, उस ऑर्डर में कैसे ये ऑर्डर आता है इसको हम डिस्कशन कर लेंगे। पहले तो आता है ट्रोपिलियम, पहले आता है ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन, पहला आता है ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन। ये कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, 7 कार्बन का साइक्लिक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका ऐसे करके, ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन। इसका एरोमेटिसिटी के लिए हमको पता है ना, एरोमेटिसिटी कितना स्टेबिलिटी देता है एक ऑर्गेनिक स्पीशीज को। इसका एरोमेटिसिटी के लिए इसका जो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। फिर आता है कार्बन के साथ अगर 3 3 3 फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यस, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। यस, ये बन गया। ये क्या होता है, इसका भी स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ढेर सारा रेजोनेंस। हाँ, मैं एक बात आपको बोल दूं, जब हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं तो पहले जो आता है वो होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस के आगे हम देखते हैं एरोमेटिसिटी। क्या देखते हैं, एरोमेटिसिटी, ठीक है। फिर रेजोनेंस, फिर क्या आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर रहेगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगा। फिर क्या देखते हैं लास्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसे करके हम ऑर्डर देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अभी क्या, ये तो एरोमेटिसिटी है, इसके लिए इसका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर आ जाएगा तो फिर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, तो ये क्या बनेगा, इधर जो स्ट्रक्चर था वही रह जाएगा, इधर जो स्ट्रक्चर था वो भी रह जाएगा। अभी फाइनली लेकिन इधर जो बॉन्ड है तो ये क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इधर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉन्ड जैसे है हमको मिलते चलेगा, जो भी हो माय डियर फ्रेंड्स। अभी क्या करेंगे, अभी हमको पता है कैसे रेजोनेंस होता है। ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा और रेजोनेंस कंटिन्यू करेगा। खाली इधर नहीं, इस रिंग में भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। जिधर जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जिधर जितना रेजोनेंस होता है उधर उतना स्टेबिलिटी आता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन। इसको क्या बोलते हैं रे, ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन। और अभी इधर 3 फिनाइल रिंग था, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर हम इस फिनाइल रिंग को हाइड्रोजन बना दे और एक ऑर्गेनिक स्पेसिस और एक कार्बोकैटायन हम पा जाएं, हमको जो कार्बोकैटायन मिलेगा उनमें 2 ही फिनाइल होंगे और एक हाइड्रोजन होगा। तो इट्स वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड क्यों वो इससे कम स्टेबल होगा, क्योंकि कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। जितने ज़्यादा रिंग होंगे उतना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, वो होगा डाइफिनाइल मिथाइल कैटायन, ठीक है। अभी चलेंगे ये दोनों, इसके बाद आएगा ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन के बाद इसका ज़्यादा स्टेबिलिटी, देन आएगा डाइफिनाइल मिथाइल कैटायन, डाइफिनाइल मिथाइल कैटायन, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अभी फिर क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। फिर इसके बाद क्या आता है, मैं इधर लिखा था, इसके बाद जो आता है वो क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, क्योंकि
ये जो कार्बोकाटन है इसके साथ जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो बाबा ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितना दिखाएगा, इधर अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन आटम है। ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी आगे आ जाता है। किससे? अगर हम वही रेजोनेंस के बात भी बोलेंगे, जब बोल रहे थे ना डाइफिनाइल मिथाइल कटायन, यानी अगर मैं क्या करूं, ये जो कार्बन के साथ पहले कितना फिनाइल था, ट्राइफिनाइल में कितना फिनाइल था, 3, डाइफिनाइल में कितना फिनाइल था, 2। अब बेंजाइल कार्बोकाटन क्या होता है, जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे 3 बॉन्ड होते हैं ना, 3 बॉन्ड होता है ना, ये 3 बॉन्ड में पहले जो मैं बोल रहा था ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकाटायन, इसमें कितने था फिनाइल ग्रुप, 3, फिर कितना आता है 2, फिर कितना आएगा 1, यानी इधर ही 1 में रखूंगा फिनाइल, ये 2 बन जाएंगे H। यानी ये सिंपली क्या है, ये सिंपली ऐसा है, यानी एक बेंजीन है, इसके साथ ये जो CH2 है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसको बोलते हैं, ये स्पेसिस को बोलते हैं बेंजाइल काटायन। क्या बोलते हैं? बेंजाइल काटायन और बेंजाइल कार्बोकाटायन। ठीक है, इससे इधर क्या होता है, इधर रेजोनेंस है, लेकिन इधर 9 अल्फा हाइड्रोजन आटम जो है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस, हेंस टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकाटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकाटायन माय डियर फ्रेंड्स। फिर आता है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट कौन सा आता है, बेंजाइल कार्बोकाटायन के बाद आता है आलील कार्बोकाटायन। क्या आता है फिर बेंजाइल के बाद, क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, बेंजाइल के बाद आता है, हम नंबरिंग कर लेंगे थोड़ा क्योंकि हमारा लिखने से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये आता है एरोमेटिसिटी के लिए। चला गया क्या, एरोमेटिसिटी किसके लिए, किसका था एरोमेटिसिटी माय डियर फ्रेंड्स, ये था ट्रोपिलियम, जिसका स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी के लिए आ रहा था, ये 1 नंबर का, देन 2, 3, ये जो आता है 4, देन ये आ गया 5। फिर आता है आलील कार्बोकाटन, अनिल विनाइल, ये सब ग्रुप आपको पता है, यानी इधर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इधर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड अगर एक सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आता है तो इसको बोलते हैं आलील। आलील ग्रुप को समझना है तो इसको आलील अल्कोहल हम बोल सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं आलील अल्कोहल। यानी आलील ग्रुप क्या है, इधर है आलील, ठीक है ना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये होता है आलील अल्कोहल। ठीक है, ये होता है आलील अल्कोहल। अगर ये चला जाएगा, OH माइनस होके चला जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जिस स्पेसिस कार्बोकाटन है इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये बन जाता है आलील काटन। क्या बोलते, ये बनता है रे आलील काटन। आलील काटन भी सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी ये हो सकता है, हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। ये बाद 5 के बाद ये आता है 6, यानी आलील का स्टेबिलिटी बेंजाइल से थोड़ा कम होता है। ठीक है, अभी चलेंगे आलील के बाद जो आता है सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकाटन। 7 क्या आता है, सेकेंडरी कार्बोकाटन, एंड 8 आता है प्राइमरी कार्बोकाटन। ऑर्डर ऐसा है, सबसे जो कम स्टेबिलिटी है वो किसका है, वो होता है प्राइमरी कार्बोकाटन का। पहले ट्रोपिलियम, ट्राइफिनाइल मिथाइल, डाइफिनाइल मिथाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकाटन, देन आता है बेंजाइल काटायन, अलाइल काटायन, देन आता है क्या रे सेकेंडरी कार्बोकाटन, देन प्राइमरी कार्बोकाटन। ठीक है, ये आलील कार्बोकाटन का स्टेबिलिटी क्यों है, ये इधर रेजोनेंस हो पाएगा, ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अभी देखते हैं एक के बाद एक करके कुछ स्पेशल कार्बोकाटन को लेके इसका स्टेबिलिटी कैसे आता है। तो ये तो ऑर्डर था, मैं एक इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। अगर ऑर्डर को आप ठीक तरह से समझ नहीं पाए कोई बात नहीं, अब हम एक के बाद एक अच्छे तरह से डिस्कशन करेंगे। अभी चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकाटन के बाद। अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकाटन के बाद हम बोलेंगे तो
किसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा? टर्शियरी कार्बोकैटायन। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन में। अभी अभी मैं बोल रहा था, जब ऑर्डर बोल रहा था कि टर्शियरी कार्बोकैटायन में सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। इधर सबसे 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आएंगे, इसीलिए टर्शियरी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। एनीवे, वही अगर इसको इंडक्टिव इफेक्ट के इफेक्ट को लेके समझना है तो भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में हमको पता है अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय नेचर, यानी ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि हमको पता है एक चार्ज स्पेसिस कब स्टेबल नहीं है। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो कम स्टेबिलिटी होगा। अगर किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। अभी ये चला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकैटायन के बीच में जो कंपैरिजन हम क्या करेंगे अभी माय डियर फ्रेंड्स। अब हम क्या बोलेंगे, वही आलील के बाद हम डिस्कशन करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस, CH2 प्लस, इसको बोलते हैं आलील काटायन। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? आलील काटायन। क्या होता है, ये बॉन्ड इधर अगर आ गया तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, ये बनता है CH2 प्लस, यानी ये बन गया सिंगल बॉन्ड CH, ये बन गया डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यानी इसका मतलब क्या है, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं है, ये बॉन्ड आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया इधर, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे लोकलाइज्ड होके अभी नहीं है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास कभी कभी फैमिली में कुछ दिक्कत आ जाता है, मन भारी भारी लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे दुख के समय पे, ऐसे ट्रेजेडी में अगर एक ही बंदा हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेगा तो प्रॉब्लम में रह जाएगा। लेकिन क्या होगा, अगर वो जो ट्रेजेडी है, वो जो भी कंसेप्ट है जो जिसके लिए ये इतना हमारे फैमिली को दुख पहुंचा है, वो अगर हर एक फैमिली मेंबर में बंट जाए तो वो दुख कम हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए अगर पॉजिटिव चार्ज एक ही कार्बन के ऊपर रहेगा, लोकलाइज्ड होके इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं Na+, Cl+ और कुछ भी, वो स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन इधर क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर था ये डीलोकलाइज हो जा रहा है इस कार्बन के ऊपर, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का लोड जो एक ही कार्बन के ऊपर होने वाला था वो कम हो जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर जितना आएगा, जितना वो पॉजिटिव चार्ज का बंटा जाएगा, उतना इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। वही होता है रेजोनेंस के स्ट्रक्चर में, ट्राइफिनाइल मिथाइल काटायन में। वो जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर बीच वाला सेंट्रल कार्बन जो है, पहले जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो रेजोनेंस के कारण चारों कार्बन, हर एक कार्बन के ऊपर बंट जाता है। जितना ज़्यादा बंटा होगा वो पॉजिटिव चार्ज उतना, जैसे कि फैमिली मेंबर्स में दुख कम हो जाता है, उसी तरह वो जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का लोड कम हो जाता है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। ओके, चलेंगे फिर हम बेंजाइल काटायन के और इसका स्टेबिलिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बेंजाइल काटायन के स्टेबिलिटी का राज क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो बेंजाइल काटायन है, इसको क्या बोलते हैं हम? बेंजाइल काटायन। अगर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो हमको क्या मिलेगा रे माय डियर फ्रेंड्स? ये अभी डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, और रह जाते हैं क्या क्या, और फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स? अगर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो अभी क्या हो जाएगा, ये है सरी माय डियर फ्रेंड्स। एम्बुलेंस के, जब भी आप एम्बुलेंस को देख रहे हो, एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे, आप थोड़ा कुछ भलाई सोचें उस मरीज़ के फॉर में, ताकि वो ठीक हो जाए। इसलिए थैंक यू सो मच। अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो ये बॉन्ड इधर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ये बॉन्ड इधर आ गया है, तो
माय डियर फ्रेंड्स, अगर रेजोनेंस आप ठीक तरह से समझे नहीं हैं, इसको तो समझ नहीं पाएंगे। तो पहले रेजोनेंस देखना है क्या है, कि कैसे क्या होता है, फिर ये वीडियो देखना है। अभी क्या होगा, अभी ये बॉन्ड इधर है और आपको पता है फिर क्या होगा। ये तो डबल बॉन्ड है, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इधर, यानी ऐसे करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाता है। यानी जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर था, ये सब कार्बन में बंटे जाते हैं। अगर जितना ज़्यादा, मैं बोल रहा था ना, जितना ज़्यादा वो पॉजिटिव चार्ज बंट जाएगा, उतना पॉजिटिव चार्ज का लोड इस कार्बन के ऊपर कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये है बेंजाइल काटैयन का राज। अभी ये कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, जितना ज़्यादा इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके फिनाइल इंसर्ट करेंगे, फिनाइल सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर एक फिनाइल के कारण इतने पॉजिटिव चार्ज का लोड कम होता है, तो 3 फिनाइल के कारण कितना पॉजिटिव चार्ज का लोड कम नहीं होगा, इसको समझना चाहिए। इसीलिए इसका स्टेबिलिटी, ट्राइफिनाइल मिथाइल काटैयन का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। ये चला गया आपका बेंजाइल काटैयन। फिर हम चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स अभी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एलिलिक कार्बन के और, ठीक है। अभी एक मैं ले रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इधर मैं बोल रहा था ना, एक डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर अभी हम क्या करेंगे, इधर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, फिर ये डबल बॉन्ड इधर रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं एलिल। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक प्राइमरी कार्बन है, इसलिए ये है प्राइमरी एलिल काटैयन। इसको क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, प्राइमरी एलिल काटैयन। फिर हम चलेंगे सेकेंडरी की ओर। अगर ऐसा है, वही एलिल होगा, लेकिन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये एक सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, मतलब ये एलिल है। लेकिन अभी जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेकेंडरी कार्बोकाटैयन के ऊपर है, इसलिए सेकेंडरी एलिल काटैयन इसको बोलेंगे। ठीक उसी तरह टर्शियरी कैसे बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नाउ वेरी क्लियर। इधर ऐसा होगा और इधर इस तीनों बॉन्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर है, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए वो टर्शियरी कार्बोकाटैयन है। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये एलिल तो है ही, लेकिन वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक टर्शियरी कार्बन है, इसलिए टर्शियरी एलिल काटैयन है। इधर खाली रेजोनेंस आता है, इसका जो स्टेबिलिटी है ये के खाली रेजोनेंस के कारण होगा, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि इस जो है 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन जिधर नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो नहीं पाएगा। इसका स्टेबिलिटी बस रेजोनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इधर रेजोनेंस तो होगा ही, लेकिन इधर जो एक कार्बन है CH3 है, ये भेजेगा इलेक्ट्रॉन, यानी इधर प्लस R भी है प्लस I भी है, दो इफेक्ट लगता है, प्लस R एंड प्लस I। इधर 2 अल्काइल ग्रुप दो ओर से इस पॉजिटिव चार्ज को कमाना चाहेंगे, और इधर रेजोनेंस तो होता ही है, R एंड 2 प्लस I इफेक्ट होता है इधर, इसलिए इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और सबसे कम स्टेबिलिटी इन तीनों में प्राइमरी अल्काइल काटैयन का होता है। इसे करके माय डियर फ्रेंड्स, I think you have come to a conclusion of what we have studied today. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे कुछ प्रॉब्लम्स एंड इसका यूज़ क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है कार्बोकाटैयन का। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही हम डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।